नमस्ते एवरीवन, आप सभी को महागौरी अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है हमारा नवरात्रि का 8वां दिन है और आज मैं आपसे कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी जो यूजुअली व्रत और पूजा के दौरान होती है, जो कि कहीं भी डिस्कस नहीं की जाती, लेकिन आज मैं इसको डिस्कस करने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहली बात, आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की ड्यूरिंग नवरात्रि और क्या क्या किसके साथ क्या क्या कैसा हुआ, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो यूजुअली क्या होता है कि व्रत और पूजा करने के लिए क्या है कि प्रातःकाल जल्दी उठना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि पूजा हमेशा प्रातःकाल ही की जाती है। सबसे उत्तम समय प्रातःकाल होता है, अमृत वेला का होता है। 4 से 6 के बीच में आपने पूजा कर ली। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं 8 बजे से पहले भी कहा जाता है कि 8 बजे के पहले पहले पूजा हो जानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यदि आप बहुत जल्दी सुबह उठेंगे तो आपको रात्रि में जल्दी सोना पड़ेगा। यदि आप सुबह जल्दी नहीं पूजा कर पा रहे हैं तो बच्चों का स्कूल है, वैसे तो चैत्र नवरात्रि मार्च चल रही है, अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ होती है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि बच्चों के स्कूल है तो आपको दिक्कत होगी, आपको टिफ़िन बनाना है या कुछ करना है तो वहाँ पर आपको परेशानी आ रही है कि या तो फिर आप सबसे पहले उठ के टिफ़िन बना लीजिए, बच्चों को भेज दीजिए, फिर आप जो स्नान वगैरह करिए, फिर आप पूजा की तैयारी शुरू करिए, या फिर पहले आप सब कुछ कार्य करके आइए और फिर आप जो है टिफ़िन वगैरह बनाइए, और या ऑफिस जाना है जिसको तो उसके लिए नाश्ता बनाइए। क्योंकि यहाँ पर समय की बड़ी दौड़ रहती है कि इस समय पे ये करना है, इस समय पे ये करना है। तो यूजुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? यदि आपने प्रातःकाल स्नान कर लिया है और फिर आप टिफ़िन बना रहे हैं, टिफ़िन बनाने के बाद फिर आप पूजा की तैयारी करें तो वहाँ पे मल मूत्र त्याग करने की जो है कभी कभी संभावना हो जाती है। तो उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि पानी मत पीजिए, आप सुबह प्रातःकाल से पानी मत पीजिए। जैसे आप 2-3 घंटे जो है बिना जो है मूत्र त्याग किए बिना आप पूजा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फिर से स्नान करना पड़ सकता है। आप जैसे कि आपने जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के पूजा कर ली तो सबसे उत्तम समय है कि आप जल्दी उठ लिए, उसके लिए आप जल्दी रात में सोइए और सब पूरी तैयारी रात में ही कर लीजिए। सुबह आपको ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। आप पता लगा आपको किचन साफ़ करना है, आपको आंगन साफ़ करना है, ये सब चीज़ें क्लीन करने के बाद आपने सब ज़रूरत की किचन की सारी चीज़ तैयार करके आपने स्नान वगैरह किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों का स्कूल है, ऑफिस है, तो आपको उस टाइम पे सबको नाश्ता देना है, नाश्ता देके चले आइए। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सब करने के बाद उपरांत जो है शांति से पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पे जो है पूजा की कई बेला होती है, जो प्रातःकाल बेला है, कुछ लोग अपराह्न में भी कुछ लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, तो वो तमस में आ जाता है पूजा पाठ करना। तो इस तरह से रहता है। दूसरी बात ये कि आप पानी मत पीजिए, लेकिन ये कि आजकल गर्मी बहुत हो रही है, आप पानी कब तक नहीं पियेंगे। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि एसोसिएट रहती हैं। अब आपने जो है पूजा की तैयारी में देखिए कितना टाइम लगता है। यदि आप कुछ बना रहे हैं, भोग का सामान बना रहे हैं, तो उसमें भी समय लग जाता है। तो पूजा की तैयारी कर रहे हैं, माला बना रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, फल लगा रहे हैं, तो इसमें आपको कई घंटों लग जाते हैं। और फिर उसके बाद आपकी पूजा जब प्रारंभ होती तो पूजा में आपको पाठ करना है, जप करना है, चैंटिंग करना है, ध्यान करना है, तो उसमें भी आपको पूजा में काफ़ी समय लग जाता है। तो इस तरह से आप मान के चलिए कि 2-3 घंटे का समय आपको चाहिए जिसमें कि पूरा हो सके। तो 1 घंटे आप तैयारी का समझ लीजिए और 1 घंटे आप सोच लीजिए आप पूजा करते हैं, ध्यान पूजा करने में आपको समय चाहिए। तो इस तरह से आप जो है आप इस तरह से अपना डिज़ाइन कर लीजिए, आप प्लान कर लीजिए कि आपको किस तरह से जो है पूजा पाठ करनी है, किस तरह से नियम बनाना है। तो आज नवरात्रों के 9 दिन जो है कुछ लोग क्या करते हैं कि पहला और आखिरी व्रत रहते हैं, लेकिन देखिए पूजा तो रोज़ ही करनी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना खाए पिए पूरे नवरात्रि में बिना खाए पिए पूजा करते हैं। और कुछ लोग का रहता है कि भाई चलो अपना नाश्ता कर लिया, उसके नहाने के बाद अपना पूजा कर ली। तो ये सब नियम है। कितने लोगों ने इस तरह के नियमों का पालन किया। कुछ लोग साल भर ऐसा करते हैं कि बिना कुछ खाए पिए जब तक पूजा ना हो जाए तब तक कुछ मुंह में ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें देखनी है कि यही तो कठोर तप होता है, यही तो तप है, यही तो पूजा का तप है कि आप कितनी तपस्या करके, कितना नियमों का पालन करके जो है आप पूजा अर्चना करते हैं। अब कुछ लोग तो पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रहते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं पहला आखिरी व्रत रहते हुए भी पूरे 9 दिन इस बात का पालन करते हैं कि पूजा किए बिना कुछ नहीं खाना है। और जो व्रत नहीं रहते 9 दिन का, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये सब बातें देखनी होती हैं कि कैसे कोई क्या कर रहा है। अब जो है आपने जो फलाहार बनाया, तो फलाहार में भी आपने फलाहार कितनी बार लिया, 3 बार लिया कि 2 बार लिया कि 1 बार, कुछ लोग 1 ही बार ले लेते हैं फलाहार। तो ये सब देखना पड़ता है कि किस तरह से आपने व्रत और पूजा करी।
तो आपको इस तरह से देखना पड़ता है कि आपने, कुछ लोगों ने फल और दूध पे ही पूरा व्रत रख लिया, ठीक है। तो इस तरह से सबका अपना अलग अलग होता है, जो जितना कर पाता है उतना कर पाता है। अब जैसे किसी की आयु बहुत ज़्यादा हो रही है, वो व्यक्ति, अब जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति एजियट है, वो अब इतना नहीं कर पा रहा है, तो वो किस प्रकार से करे, तो वहाँ पर देखना है। तो वृद्ध लोगों के साथ दूसरी प्रॉब्लम रहती है, उनको दवाइयाँ खानी हैं, उनको अब दवाई खानी है, उसके लिए पहले आपको कुछ ना कुछ खाना खाना है, तो कैसे खाएं, क्या कहें। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि पूजा के दौरान होती है। तो सर्वप्रथम ये है, सबसे उत्तम उपाय ये है कि आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठ के आप एक नियम बना लीजिए, क्योंकि जो टाइम टेबल आप एक दिन फॉलो करते हैं ना, वही नेक्स्ट डे भी फॉलो करना होता है, वरना वहाँ पे टाइम शेड्यूल की जरा सी गड़बड़ हो गई तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसी तरह से कार्य करता है, और आपने इधर टाइम इधर का उधर किया नहीं कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है गड़बड़ हो जाता है, वहाँ पर फिर बड़ी शारीरिक परेशानी आपको होने लग जाएगी। तो सबसे उत्तम उपाय है कि प्रातःकाल उठिए और अपना जल्दी से पूजा पाठ कर लीजिए। 8 बजे तक पूजा खत्म हो जाए, फिर 8 बजे के बाद आप अपना नाश्ता वगैरह बना लीजिए। बच्चों को स्कूल भेजना है स्कूल भेज दीजिए, ऑफिस भेजना ऑफिस भेज दीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो सही रहेगा। लेकिन ये रहता है एक दिन आपने कुछ किया, फिर दूसरे दिन किसी तरह किया, इस तरह से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी बिगड़ जाता है और आपको वहाँ पे शारीरिक परेशानी शुरू हो जाती है। अब आपको देखना है कि आपके कितना स्टेमिना है, कितनी देर आप पूजा करते हैं, जब कितनी देर कर पा रहे हैं, कितनी देर ध्यान कर पा रहे हैं, पूजा में बैठे हैं, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये सब भी बातें इंपॉर्टेंट है कि जस्ट आप बैठ गए, आपने पूजा कर ली, दिखावे में पूजा कर ली, तो आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अंदर की बात, जो मन की बात है, मन से आपको कितना अच्छा लग रहा है पूजा करने में या नहीं है, ये सब बातें देखनी रहती हैं। तो आपको मन कर्म वचन से शुद्ध होकर माता की पूजा करनी है। जो आपके मन में है वही आपके एक्शन में होना चाहिए, वही आपके कर्मों में होना चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। चलिए, अब तो नवरात्रि ख़त्म होगी, कल रामनवमी है और जो है आज अष्टमी है, आज हम लोग का व्रत है और जो है कल जो है पूरे नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे और फिर से हम अपनी रूटीन लाइफ में चले आएंगे। तो इस तरह से हमने 9 दिन क्या किया, 9 दिन हमने अभ्यास किया, संयम रखा, हमने जो है संयम रखा, अभ्यास किया कि हमने कुछ खाया पिया नहीं, ये एक अभ्यास हो गया। और हमने अब बिना खाए पिए भगवान ईश्वर की पूजा करी, इतनी देर तक हम रहे, आपने शरीर की कुछ क्रियाओं को रोका और आपने किस तरह से संयम से जो है व्रत और पूजा करी। तो ये ईश्वर देखते हैं कि आप 9 दिन किस प्रकार से कर पाते हैं, फिर 9 दिन, फिर इसी तरह से महीने भर, फिर इसी तरह से 3 महीने, 6 महीने, फिर इस तरह साल भर, इसी तरह से करते करते आपके अभ्यास से आपको ये अच्छा लगने लगेगा। कुछ दिन में आपको इतना रुचिकर हो जाएगा कि आप डेली करना चाहेंगे इसी तरह से ही। तो फिर से आप सभी को महागौरी अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।